सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किरण प्रकाश की पढ़ेंगे लेंसों के बारे में। ठीक है, देखिए इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उससे संबंधित सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। अगर आप अभी तक उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आगे की चीज़ें जो आए वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें समझ लीजिए, जो लेंस होता है वो कांच का बना होता है और साथ ही साथ ये समांग पारदर्शी होता है। कैसा होता है? समांग पारदर्शी होता है। अच्छा, इसमें समझ लेते हैं ये समान क्या होता है। देखिए, जैसे किसी जल में हम चीनी मिला दें, चीनी जो होती है समान रूप से पूरे जल में फैल जाती है। ठीक है, मतलब मिल जाती है। तो इसी को हम कहते हैं समांग, मतलब किसी भी पदार्थ का समान रूप से मिलाना ही क्या कहलाता है? समांग कहलाता है। ठीक है, तो जो इस कांच होता है ये लेंस में समान रूप से मिला होता है, इसलिए इसको समांग पारदर्शी बोला गया है। ठीक है, तो जो लेंस होता है वो कांच का बना होता है और समान पारदर्शी होता है, और साथ ही साथ ये दो गोली पृष्ठों से या फिर एक गोली और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब आप इसकी डिफिनीशन अगर बताना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार बताएंगे कि लेंस कांच का वह समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से या एक गोली एक समतल पृष्ठों से बना होता है। फिर सुन लीजिएगा, लेंस कांच का वह समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली एक समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। कुछ इस प्रकार, जैसे ये देखिए, इसमें क्या है? दोनों गोली पृष्ठ हैं, या तो ऐसे बना दें। इसमें भी देखिए दोनों गोली पृष्ठ हैं, अगर इसमें से इसी में से एक काट दें तो देखिए इसमें एक गोली पृष्ठ हो जाएगा, एक समतल पृष्ठ हो जाएगा, और इसको हम अगर बीच से काट दें तो इसमें भी देखिए एक समतल पृष्ठ एक गोली पृष्ठ। ठीक है, तो ये होते हैं लेंस। बात समझ में आ गई? तो इसको डिफिनीशन लिखना चाहे तो एक बार फिर से हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कि लेंस कांच का वह समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली एक समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। आई होप आप लोगों को ये डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं लेंस होते कितने प्रकार के हैं। अब देखिए, लेंस जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है अवतल लेंस, पहले उत्तल लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर है। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, ये दो प्रकार के लेंस होते हैं। ठीक, अब देखिए अवतल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस क्या होता है। पहले उत्तल लेंस समझते हैं। ये वह लेंस होता है जो बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है। जैसे ये वाला, ये देखिए बीच में क्या है? मोटा है और किनारों पे इनके पतला है, तो ये क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। इसी प्रकार ये है, देखो उत्तल, ये उत्तल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पे पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, अब अच्छा, उत्तल लेंस के भी प्रकार होते हैं, समझिए इनके उत्तल लेंस के प्रकार। इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, चलो उत्तल लेंस के प्रकार कितने होते हैं? उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले समझ लेते हैं कौन कौन। एक तो वो लेंस होता है जिनके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? गोली होते हैं। ये सही से इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? ये वाले दोनों पृष्ठ गोली होते हैं। ठीक है, जिसमें ये भी उत्तल होता है और
ये भी उत्तल होता है। ठीक, तो इनका नाम देखो, उत्तल ये भी उत्तल ये भी, तो इसका नाम हम बताते हैं द्वि उत्तल। दो थे ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ठीक है, या इसे केवल उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस यानी द्विउत्तल लेंस वह लेंस जो दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार तो ये हो गया द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा, एक ये होता है जो एक समतल होता है और जिसमें एक उत्तल होता है, ये वाला जो डी के आकार का होता है। ठीक है, इसमें ये वाला समतल होता है और इसमें ये वाला उत्तल होता है। अब अच्छा, इसको मिला देंगे, समतल धन समतल प्लस उत्तल, समतल प्लस उत्तल। ठीक है, तो समतल प्लस उत्तल हो जाएगा समतलोत्तल। क्या हो जाएगा, समतलोत्तल लेंस। ठीक है, ये होगा, तो इसमें ये दूसरा टाइप हो जाएगा समतलोत्तल लेंस। ठीक, अब देखिए अगला, अब जैसे मान लीजिए एक पृष्ठ अवतल हो, ये थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, आर्ट हमारे बहुत ही वीक है। ठीक है, ये एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ जो है उत्तल हो, ये तो ये भैया अवतल है, ये अवतल है और ये उत्तल है। तो अवतल और उत्तल जोड़ देंगे, अवतल प्लस उत्तल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल लेंस। क्या बनेगा, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, ये तीन टाइप का होता है। अगर इनकी डिफिनीशन लिखना चाहते तो आप लोग लिख लीजिए। द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये वाला द्विउत्तल लेंस होता है वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। क्या होते हैं, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, वो कहलाते हैं द्विउत्तल लेंस। ठीक, और समतलोत्तल लेंस लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, वह समतलोत्तल लेंस कहलाता है। इसमें ये वाला आपका हो जाएगा। और तीसरा क्या है, अवतलोत्तल लेंस, इसको हम रख कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, अवतलोत्तल लेंस। बड़ी अजीबो गरीब है इनकी हिंदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अवतलोत्तल लेंस ये वाला होता है। तो ये क्या होता है, वह लेंस होता है जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, वो अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, इस तरह चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल लेंस की, इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, बना लीजिए अगर बनाना चाहते हैं तो, बाकी हम रब कर रहे हैं। चलिए अवतल लेंस समझते हैं। अवतल लेंस, ठीक है, चलिए एक एक समझते हैं। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। चलिए, एक तो वह लेंस, वह अवतल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। ये पहला पृष्ठ भी अवतल, दूसरा पृष्ठ भी अवतल। ठीक है, तो इसको देखो, ये भी अवतल और ये भी अवतल। ठीक है, तो अवतल अवतल इसको क्या कहेंगे, द्वि अवतल, द्वि अवतल लेंस। अवतल अवतल द्वि अवतल लेंस। ठीक है, या इसको केवल अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस। ओके, अच्छा, इसको एक नाम से और जानते हैं, उभयायोत्तल लेंस।
ठीक है। और जो द्वि उत्तल लेंस है उसको भी एक नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। द्वि उत्तल लेंस जो था, उत्तल लेंस, इसको एक नाम से जानते हैं उभय उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उभय उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस। ठीक है, जैसे इसमें भी उभय या अवतल लेंस कहते हैं, उसी प्रकार द्विउत्तल लेंस को उभयोत्तल लेंस कहते हैं। या इसी को कि अच्छा केवल अवतल लेंस तो बता ही दिए हैं। ठीक है, ये 3 नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला हो जाएगा आपका द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल लेंस। ठीक है, जैसी को आप बोलते हैं उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। ठीक है, अच्छा दूसरा समझते हैं। दूसरा जैसे जिसमें एक समतल है और एक अवतल है, ये। ठीक है, ये वाला, इसको हम थोड़ा से अच्छे से बना देते हैं। ये इसमें देखिए ये समतल है और ये अवतल है, अवतल है। तो इसको अगर मिलाएंगे समतल प्लस अवतल, तो ये कुल मिला के बन जाएगा समतला अवतल। क्या बनेगा? समतला अवतल। चंचला नहीं कहिएगा, क्या है? समतला अवतल लेंस। ठीक है, तो ये अगला टाइप हो जाएगा समतला अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस। ठीक है, और एक लास्ट है जिसमें दोनों का दोनों क्या है? अवतल हो। ये एक टेस्ट, और ये दोनों के दोनों क्या है? अवतल है। ये भी अवतल और ये भी अवतल। ठीक है, तो दोनों अवतल है। एक मिनट, दोनों अवतल का तो हम बता चुके हैं। एक अवतल हो, एक उत्तल हो, सॉरी। यहाँ पे एक ये जैसे अवतल है, ठीक है, एक ये क्या हो गया? अवतल हो गया, और एक ये उत्तल हो गया। ये ऐसे, इसमें देखिए ये क्या है? उत्तल है। ठीक है, उत्तल है, और इसमें अवतल, ये वाला अवतल। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा? अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल क्या हो जाएगा? अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, तो अगला नंबर लिख लीजिएगा अवतलावत्तल लेंस, अवतला अवतलोत्तल, अवतला नहीं, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, ये 3 टाइप के हो गए। तो इसकी भी डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो हम फिर से बोले दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। पहला द्वि उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, वह लेंस होता है जिसमें दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। ठीक है, ये चित्र बना लीजिएगा। और समतल लेंस क्या होता है? समतलावतल लेंस क्या होता है? वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। ये वाला, एक पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, समतला अवतल लेंस कहलाता है। तीसरा, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल, ठीक है, तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, वो क्या कहलाता है? अवतला उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक, तो आई होप ये सारे चीज क्लियर हो गए होंगे। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बताते हैं, जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, वो अपसारी प्रवृत्ति का होता है, जबकि जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी प्रवृत्ति का होता है। ये अपसारी और अपसारी प्रवृत्ति जब हम आगे और पढ़ाएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगी। ठीक है, घबराइएगा नहीं। तो इसको हम नोट कर रहे हैं, आप लोग रफ कर रहे हैं, आप लोग अगर नोट कर चुके हैं तो ठीक। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो पहले वीडियो को पॉज किया करिए
और उसके बाद स्टार्ट किया करिए नोट करना, ठीक है। चलिए हम इसको रब कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चीज समझेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो अगली हेडिंग बना लीजिएगा, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। ये आप लोग हेडिंग बना लीजिए, ओके। तो आइए सबसे पहले हम इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेंस का वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे? लेंसों का वक्रता केंद्र, ठीक है, जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। फिर हम इसी में पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और फिर हम पढ़ेंगे फोकस, फोकस। और आखिरी में पढ़ेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। इतनी चीजें हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। तो हेडिंग बना लीजिएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हेडिंग बना लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं जो लेंस होते हैं वो गोली पृष्ठों से बने होते हैं, ठीक है। एक गोली पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ये हो गया अवतल, उत्तल हो गया, और ये अवतल, ठीक है। अगर इनके गोलों को हम बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेंगे, आकर ऐसे, ठीक है। इस वाले पृष्ठ का गोला बनाए, इसको थोड़ा सा हम दूर बना रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार बनेगा, राइट। गोला बहुत गड़बड़ बन रहा है, ये चलिए समझ लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। इसी प्रकार अवतल लेंस में इसका गोला बनाएंगे तो इधर बनेगा, इसका गोला बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो ये जो गोले का केंद्र होगा, ये जो गोला बना है, ये जो इनका जो केंद्र होगा, इनके केंद्र को ही हम, इनके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं ये। अच्छा एक बात और बता दें, अगर ये दोनों गोली पृष्ठ से मिलकर बने हैं तो उसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, जिसे हम C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं, C1 व C2 से। अगर केवल एक पृष्ठ से बना, एक गोली पृष्ठ से बना होगा तो सिर्फ उसके एक वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, जिसको हम केवल C कहते हैं या कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक। तो बात समझ आ गई। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सुन लीजिएगा। लेंस जिस कांच के गोले का भाग होता है, जिस कांच के गोले से काट कर बनाया जाता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, लेंस को जिस कांच के गोली कांच के गोले से बनाया, एक मिनट हम थोड़ा सा पंगल कर रहे हैं। लेंस कांच के जिस गोली पृष्ठ से काट कर बनाया जाता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आई बात ना? फिर सुन लीजिएगा, लेंस कांच के जिस गोली पृष्ठ से काट के बनाया जाता है, उसके केंद्र को लेंसों का वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि लेंस दो गोली पृष्ठों से बना होता है तो उसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, जिसे C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बना करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा जो बोले हैं। ठीक, हम नहीं लिखाएंगे। चलिए अब इसके बाद समझते हैं वक्रता त्रिज्या। अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है समझिए। ये जिस गोले पृष्ठ से बना होता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, लेंसों की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझिए जैसे ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। अगर दो गोली पृष्ठ है तो R1 व R2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा। लेंस जिस गोली पृष्ठ से काट के बनाया जाता है उसकी वक्रता त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यदि लेंस दो गोली पृष्ठ से बना होता है तो उसकी दो त्रिज्या होती हैं, जो दो वक्रता त्रिज्या होती है जिसे R1 व R2 से प्रदर्शित करते हैं। इतना इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष जो होता है लेंसों के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक रेखा होती है। लेंसों के दोनों वक्रता केंद्रों को, इसको हम रब करते हैं। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। ये जैसे ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, और ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, अब ये दोनों दो गोली पृष्ठ से बना है तो दो वक्रता केंद्र होंगे C1 व C2, C1 व C2। अब इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर सुन लीजिएगा, लेंसों के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो इसमें इतना लिख करके ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे समझते हैं प्रकाशिक केंद्र। अच्छा, एक चीज हम इसमें भूल गए हैं, मुख्य अक्ष के बाद लिख लीजिएगा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर जिसको कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। पहले हम प्रकाशिक केंद्र समझते हैं। देखिए, जो प्रकाशिक केंद्र होता है ये लेंस के बीच में, ठीक है, लेंस के बीच में मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, और इस बिंदु की एक विशेषता होती है कि यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरेगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये ऐसे आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, लेकिन ये यहाँ से जो प्रकाश की किरण गुजरेगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ गई ना, इसी बिंदु को क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे या तो C से प्रदर्शित करते हैं या फिर O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या तो केवल C से या कभी कभी कुछ बुक में O दिया रहता है। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम फोकस और फोकस दूरी को जानेंगे। ठीक है, इससे पहले एक चीज और बता देते हैं, जो प्रकाशिक केंद्र होता है ये लेंसों की मोटाई जो होती है इनका अनुपात, देखो जैसे ये आपका C हुआ, या इसको A मान लें, इसको B मान लें। ठीक है, तो AC और BC का रेशियो दोनों वक्रता त्रिज्याओं के रेशियो के बराबर होता है, R1/R2। ठीक, ये होता है। कहने का मतलब है कि जो ये वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र लेंस की मोटाई के अनुपात को दोनों त्रिज्याओं के अनुपात के रूप में विभाजित करता है। ठीक है, ये इसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बता दें, अब फोकस और फोकस दूरी आज के इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम फोकस और फोकस दूरी पढ़ाएंगे तो वीडियो कंटेंट बहुत लॉन्ग हो जाएगा।
फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फोकस और फोकस दूरी और कुछ फिर और बातें जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अच्छा तैयारी प्रिपेयर करिए। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।